शांति। हम चर्चा कर रहे हैं मानसिक रोगों की, जिसका संसार में कहीं कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर्स मेरी बात सुनते हो तो पूरा मानने की जरूरत नहीं है, यही सत्य है। डॉक्टर ही हमें बताते हैं कि मानसिक रोगों को हम थोड़ा बहुत रोक तो पाते हैं, पर पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं। सचमुच इस समय संसार को स्पिरिचुअल एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। मैं तो जब सुना था, शायद 2018 था या 16 था, तब WHO ने डिक्लेयर किया था कि 2020 से मानसिक रोग संसार में महामारी बनकर आ जाएंगे। तो हम देखने लगे, कोरोना आ गया, बहुतों में भय पैदा हो गया, बहुतों में ज़्यादा सोचने की आदत पड़ गई, बहुतों ने अपनों को खो दिया तो मानसिक रोगी बन गए लोग। भय तो ऐसा फैल गया कि जो निकल नहीं रहा। कईयों के ब्रेन पर इतना बुरा असर आ गया कि जिसको वो समझ नहीं पाते कि हम खुश नहीं रहते बिना मतलब, हमें डर लगता रहता है बिना मतलब, हम कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आप सभी के सामने एक नया सीक्रेट भी रखने जा रहा हूँ, जो संसार में तो कोई उसको नहीं जानता। आप कहेंगे तुम जानते हो क्या? नहीं, ये भगवान ने हम सबको जो ज्ञान दिया है, उन्होंने ये गुह्य रहस्य बता दिए हैं कि अब क्योंकि ये कल्प का अंत आ गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों को मिलाकर कल्प कहते हैं। और ये चारों युग सदा घूमते ही रहते हैं। 5000 साल का ये साइकिल है। हर एक युग की आयु 1250 वर्ष होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है, लेकिन सतयुग में मनुष्य होता है देवता, और जन्म लेते लेते उसका देवत्व नष्ट होके द्वापुर से वो मनुष्य कहलाने लगता है, और कलयुग के अंत तक उसका हाल बहुत बिगड़ जाता है। मॉरलिटी, चरित्र बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, प्योरिटी को तो मनुष्य भूल ही जाता है। तो ऐसे में भगवान स्वयं आकर सत्य ज्ञान देते हैं और हमारे मन को फिर से एब्सोल्युटली पावरफुल बना देते हैं, 100% प्योर बना देते हैं, और हमें परफेक्ट करके वापस ले जाते हैं अपने धाम, फिर सतयुग में भेजते हैं। इस तरह ये साइकिल चलता है। तो इन मानसिक रोगों के कारण पहले मैं आपका ध्यान खिंचवाना चाहता हूं। काम वासना, सेक्सुअल फीलिंग जो टू मच हो गई है मनुष्यों के अंदर, उनके शरीरों में भी हो गई, मन, बुद्धि, ब्रेन सब में हो गई है। इससे शरीर भी कमजोर हो गए, ब्रेन भी कमजोर हो गए, मन, बुद्धि भी कमजोर और निगेटिव हो गई है। मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अर्ध खोज के आधार पर यह गलत सिद्धांत बना दिया कि सेक्स लस्ट इज द एपिटाइट ऑफ ए पर्सन। ये तो भूख है, इसको तो तृप्त करना ही होगा। तृप्त करने के नाम पर मनुष्य आज इतना सेक्सुअल हो गया कि उसकी सारी एनर्जी नष्ट हो गई। उसका शरीर ऐसा हो गया जिसे गन्ने से रस निकाल लिया जाता है, बाहर छिलका हो, या अंदर से घुन उसे खा गया हो और बाहर सुंदर छिलका दिखाई दे रहा हो। ये रोगों के बढ़ने का मुख्य कारण है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो अनेक बीमारियां हैं, चाहे कोरोना हुआ, चाहे होम्यो कोरोना, जो कुछ भी आए हैं आज तक, उन सब का प्रमुख कारण ये है अति सेक्सुअल फीलिंग। एक समय था संतान उत्पत्ति के लिए ये किया जाता था, धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ती गई और अब वो फिजिकल आनंद के रूप में बदल गया। इस फिजिकल आनंद से स्पिरिचुअल आनंद नष्ट हो गया, मन बुद्धि कमजोर हो गई है। आप मानो या ना मानो, बढ़ते हुए रोगों का असली कारण तो ये है। मनुष्य सारा दिन देह के बारे में ही सोचता है। दूसरा कारण, मनुष्य के अंदर बढ़ा हुआ ईगो और एंगर, इनके कारण उसे टेंशन बहुत रहती है। वो चिंताओं में बहुत जीता है, वो झुकना नहीं जानता, वो झुकाना चाहता है। ईगो के कारण, गलत व्यवहार के कारण, अपने गलत संस्कारों के कारण डिवोर्स कितने होने लगे हैं। फैशन बढ़ गया भारत में,
जो भारत की कल्चर में था ही नहीं। आप सब जानते हैं पिछले 10-15 सालों में कोर्ट केस भर गए हैं, कोर्ट ही भर गए इन केसेस से, करोड़ों के पार पहुंच गई है ये संख्या। कब फैसला होगा, कितना टेंशन, कितने परिवारों में नेगेटिविटी, समाज के प्रति गलत एटीट्यूड, कहीं कहीं तो बिना कारण ही ये सब हो रहा है। ये भी मानसिक रोगों को जन्म दे रहा है। बहुत बड़ी ये परिस्थिति है समाज के लिए। एक और चीज जिस पर बहुत कम लोग बोलते हैं पर मैं बोलना चाहता हूँ, लड़के लड़कियों का अफेयर्स, प्यार तो हो जाता है पर उसको, उस प्यार को निभाना तो उनसे नहीं आता। वो लड़के लड़कियां इतने मैच्योर तो नहीं होते कि लड़की समझ पाए जिससे वो प्यार कर रही है वो कैसा है, कौन है, उसकी मानसिक स्थिति, उसका चरित्र कैसा है। उनको तो प्यार जिससे भी हो गया, फिर वो प्यार होता है फेल, अफेयर असफल, और इससे मानसिक रोग बढ़ते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। डिटेल आप सब इसका समझ ही सकते हैं। मैरिज एक ऐसी घटना थी जिसमें दो व्यक्ति नर नारी जीवन साथी बनते हैं और जीवन भर साथ रहते थे, सुख शांति में रहते थे, परिवारों में सुख शांति क्रिएट करते थे, एक निर्मल प्यार रहता था। अब वो खत्म हो गया है। बढ़े हुए मानसिक रोगों का ये प्रमुख कारण है और इसमें वही चीजें एंगर और ईगो मुख्य काम कर रहे हैं। आजकल सभी बच्चे पढ़े लिखे, बहुतों के पास एमबीए की डिग्री, बीटेक, एमटेक, सीए, सीएस और जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं वो बहुतों ने ले ली हैं। मेडिकल साइंस में कई एक्सपर्ट हो गए हैं। फिर आपस में संस्कारों का मिलन नहीं कर पाते, विचारों का मिलन नहीं कर पाते हैं, ईगो सामने आता रहता है। इस ईगो के कारण विचार नहीं मिलते और अलग हो जाते हैं। अलग होना सहज हो सकता है पर अलग होके जीवन जीना, समाज की ग्लानि सुनना, दूसरों के एटीट्यूड को सहन करना, ये कोई सहज काम नहीं होता। इसमें मनुष्य बहुत डाउन हो जाता है। सब उसे इसी नज़र से देखते हैं, ये ऐसी होगी, देखा पति को छोड़कर आ गई, देखा इसका डिवोर्स हो गया, बोलने वालों की तो कमी नहीं है। तो इससे फिर मानसिक इफेक्ट होने लगता है और मनुष्य डाउन हो जाता है, बहुत उसमें गिरावट आ जाती है। बचेंगे इससे। अरेंज्ड मैरिज हो, एक दूसरे को सोच समझ कर, जैसे भारत की परंपराएं थी, माँ बाप शादियां कराते थे, एक दूसरे के साथ रहने का संकल्प किया जाता था, ईगो आदि वहाँ काम नहीं होता था, मनुष्य झुक कर चलता था, बहुत सुख शांति थी परिवारों में, संबंधों में। आज तो संबंध सबसे ज्यादा कड़वाहट से भर चुके हैं। ऐसा लगता है कोई किसी का रहा ही नहीं है, सब स्वार्थी हो गए हैं। लोग बोलते हैं ये, हम तो लोगों के मुख से सुनते हैं, सब कोई अपना नहीं, अपनापन नहीं रहा, धन ही सब कुछ हो गया है, धन का लालच सब कुछ नष्ट करता जा रहा है। कोई देखता ही नहीं कि संबंधों का सुख भी हमें होना चाहिए। ये मानसिक रोगों को बढ़ावा दे रहा है। मैं 3 ऐसी चीजों की चर्चा कर रहा हूं आपके सामने जो आपको जान लेना चाहिए। इन्हीं के लिए मैंने कहा था कि इनको लोग नहीं जानते, बड़े बड़े विद्वान आचार्य नहीं जानते। हर मनुष्य के साथ जो कुछ हो रहा है वो उसके कर्मों का ही परिणाम है। जिसने बहुत बुरे कर्म कर लिए, अब मानसिक इफेक्ट उन पर आ रहा है, यानी उन कर्मों की सजा, उन पाप कर्मों की सजा मानसिक रोगों के रूप में बढ़ती जा रही है। भगवान ने ये बता दिया था कि जिनके पाप अति होंगे, जिनका कर्मों का खाता बहुत ज्यादा भयानक है, पूर्व जन्मों का या इस जन्म का, 3 तरह से उन्हें भोगना पड़ेगा। मानसिक रोग, रात को नींद ना आना, और जो भटकती आत्माएं हैं उनका प्रभाव हो जाना, ये तीनों बढ़ रहे हैं। तो ये सब जानते हुए हमें अपने पुण्य कर्मों को भी बहुत बढ़ाना चाहिए ताकि हमसे अच्छे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलें, हमें सबकी दुआएं मिलें,
परमात्मा दुआएं मिलें, हम पुण्यात्मा बन जाएं, हमारे पुण्य कर्मों का बल और फल इन मानसिक रोगों से हमें मुक्त कर देगा। ओम शांति।